नमस्ते दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन में स्वागत है। आज हम ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के पार्ट 2 पर बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हमारा टारगेट है 30 जनवरी से पहले इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर का, जो आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि हमारा ये टारगेट अचीव हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लीडरशिप दोनों ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करता है। नेतृत्व का मतलब होता है दूसरों को प्रेरित करना, उन्हें गाइडेंस देना और एक रचनात्मक दिशा में लेके जाना। नेतृत्व हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में हेल्प करता है। यह टीम वर्क को प्रमोट करके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देता है। एक अच्छा नेता अपने साथियों को प्रेरित करता है और उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए गाइडेंस भी देता है। दोस्तों, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, एंजेला मर्केल को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का नेतृत्व आत्मानुशासन, नैतिकता और दृढ़ संकल्प ही तो था जिसने उनके कर्मचारियों को प्रेरित किया। अगर बात नेल्सन मंडेला की करें तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनकी नेतृत्व शैली में क्षमा, सहानुभूति व दृढ़ संकल्प शामिल थे। अपने देश को एकजुट करने और शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने विरोधियों के साथ भी काम किया। क्योंकि जो लीडर होता है ना, उसकी बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि उसे खुद पर और हर स्थिति पर पूरा नियंत्रण होता है। किस परिस्थिति में क्या काम करना है और कैसे करना है तथा भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में क्या एक्शन लेना है, उसे वह बखूबी जानता है। दोस्तों, लीडर कोई जन्मजात पैदा नहीं होते, बल्कि वो भी हमारी तरह ही सामान्य ही होते हैं, पर उसकी मेहनत, अनुभव व प्रॉपर ट्रेनिंग उन्हें लीडर बनाता है। हम में से अधिकांश लोगों को लगता है कि जो लीडर्स होते हैं वो पैदा ही लीडर बनने के लिए हुए, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए पीटर रिकर ने कहा था, हो सकता है कुछ लीडर पैदाइशी होते हों, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि सृष्टि की महान योजना में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेहनत करिए जी जान लगाकर। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी ने नेतृत्व या लीडरशिप के 7 प्रिंसिपल बताए हैं जो हर लीडर में पाई जाती है, जिसे फॉलो करके आप भी लीडर बन सकते हैं। वे 7 सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है क्लैरिटी, जिसे आप स्पष्टता कहते हैं। दूसरा है क्षमता, कैपेबिलिटी। तीसरा है डेडिकेशन, समर्पण। चौथा है ऑब्स्टेकल, बाधाएं। पांचवा है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। छठा निरंतर सीखना और सातवां है एकरूपता। तो चलिए इन बिंदुओं को डिटेल से देखते हैं। पहला है क्लैरिटी। सपोज 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। दोनों एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हैं। दोनों मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो राम है वो अपने लक्ष्य के प्रति क्लियर नहीं है। उसका एम क्या है, किस समय तक उसे मैनेजर बनना है, ये उसे क्लियर नहीं है। और वो अपने साथी कर्मियों के साथ भी प्रॉपर मैनर में बात भी नहीं करता। उन्हें इंस्पायर करना तो दूर की बात है। और दूसरा श्याम है, वो हर रोज़ डिसिप्लिन वे में काम कर रहा है। उसे पता है कि उसका लक्ष्य 2026 तक मैनेजर बनना है। इसलिए वो अपने साथी कर्मियों से अच्छे से बात करता है, उन्हें उनके काम में हेल्प करता है और हर दिन एक्स्ट्रा मेहनत करता है। अब आप ही बताइए, दोनों में से कौन जल्दी मैनेजर बनेगा? ऑब्वियसली श्याम, क्योंकि श्याम की लाइफ में क्लैरिटी है और यही स्पष्टता उसको उसके लक्ष्य को अचीव करने में मदद करता है। इसलिए अपने लाइफ में क्लियर रहिए कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, कब तक करना है, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा है क्षमता, मतलब कैपेबिलिटी। दोस्तों, एक लीडर को इतना कैपेबल तो होना ही चाहिए कि वह अपने कर्मचारियों को क्या करना है और क्या नहीं इसको बता सके। मतलब उसके पास उचित ज्ञान, कौशल व अनुभव होनी चाहिए ताकि वो अपनी टीम को प्रभावी ढंग से गाइड कर सके और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी हेल्प कर सके। क्योंकि एक सक्षम लीडर ही अपनी टीम को मुश्किलों से उबार सकता है और उन्हें गाइड कर सकता है। अगर लीडर कैपेबल नहीं होगा तो अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी कंडीशन हो जाएगी। उदाहरण से देखिए, मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं।
आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक जटिल एप्लीकेशन विकसित करना है। इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके पास तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन कौशल होनी चाहिए और आपका संचार कौशल तथा समस्या समाधान करने वाली अप्रोच ही अंत तक आपके टीम को इंस्पायर कर पाएगी और मुश्किल समय में आप उनकी हेल्प करके काम को जल्दी पूरा कर पाएंगे। इसलिए जिस चीज़ को पाना है पहले उसके लिए कैपेबल बनिए। और तीसरा है समर्पण। दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना डेडिकेशन के आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सपोज आप एक लीडर हैं लेकिन आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं हैं, तो क्या आप ज़्यादा दिन तक लीडर बन पाएंगे? क्या आपके कर्मचारी आपसे इंस्पायर हो पाएंगे? नहीं ना। आप चाहे विद्यार्थी हो या किसी कंपनी के मालिक, जीवन के हर क्षेत्र में समर्पण अति आवश्यक है। दोस्तों, हालिया एग्जाम्पल से समझते हैं डी गुकेश, जो अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन बना, यंगेस्ट, वो 12 साल का था तब से ही सोच लिया था कि उसे चेस चैंपियन बनना है। और आज जब वो चेस चैंपियन बना तो वो 7 साल की मेहनत ही तो थी, उसकी 7 साल तक डेडिकेशन ही तो था जिसने उसे कभी लक्ष्य से ओझल होने नहीं दिया। इसलिए अपने काम के प्रति, लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए। और चौथा है बाधाएं। दोस्तों, एक सच्चा लीडर वह होता है जो पहले ही भांप ले कि उसके काम में क्या क्या बाधाएं आने वाली है और समय रहते ही वो उसे समझकर उसे सॉल्व कर पाए। दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट मुसीबतें हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। बिना किसी ऑब्स्टेकल के कोई महान नहीं बन सकता। महात्मा गांधी इसलिए महात्मा गांधी बने क्योंकि उस वक्त हमारा देश आज़ाद नहीं था। नेल्सन मंडेला इसलिए नेल्सन मंडेला बने क्योंकि उस वक्त अश्वेतों पर अत्याचार हो रहे थे। इसलिए बाधाओं को भी जान लेने दो कि आप उससे भी बड़ी बाधा हैं। और एक आम इंसान और लीडर में यही तो एक अंतर होता है कि जो एक आम इंसान है वो हर अवसर में मुसीबत देखता है और एक लीडर होता है वो हर मुसीबत में अवसर देखता है। इसलिए ऑब्स्टेकल को थैंक यू कहिए कि उसने आपको चुना है। और पांचवा है रचनात्मकता। दोस्तों, एक क्रिएटिविटी ही तो है जो आपको दूसरों से अलग पहचान देता है। इसलिए लीडर में एक खास क्वालिटी ये होती है कि वो हर चीज़ को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहते हैं और उसे अपने तरीके से करने में बिलीव करते हैं। वो पुरानी घिसी पिटी तकनीकों की जगह नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते हैं और उसे अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस में यूज़ करते हैं ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से यूनिक लग सके और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखता है ताकि विभिन्न स्रोतों से वह जानकारी प्राप्त कर सके। और छठा है निरंतर सीखना। लीडर्स में निरंतर पढ़ने और निरंतर सीखने की आदत होती है। वह एक कार्यकारी के रूप में अपने व्यक्तिगत ज्ञान व योग्यताओं को बढ़ाने के प्रति समर्पित रहता है और इसके लिए वह सेमिनार्स व कोर्स ज्वाइन भी करता है। लीडर्स कंपनी के हर कर्मचारी को सीखने व विकास के लिए इंस्पायर करता है और उन्हें अतिरिक्त धन व ट्रेनिंग देता है ताकि वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, क्योंकि एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ तभी कही जाती है जब उसके पास सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होते हैं। इसलिए लगातार सीखते रहिए और यही जीवन जीने की कला है। और सातवां है एकरूपता। लीडर्स किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोते, वे एक रूप में रहते हैं, शांत, विश्वसनीय व विनम्र। वह इसके लिए स्वयं को डिसिप्लिन वे में रखता है और व्यावसायिक जीवन के सबसे अच्छे पहलू यही है कि उसके हर कर्मचारी उसे विश्वसनीय व आदर्श मानता है, उसे अपना रोल मॉडल समझता है। वह हर दिन नहीं बदलता और आपातकालीन स्थिति में डगमगाता नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेता है और अपनी कंपनी या संगठन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो दोस्तों, ये थी लीडरशिप के 7 सिद्धांत जो हमें ब्रायन ट्रेसी की बुक से सीखने को मिलती है। आप भी इन सिद्धांतों को फॉलो करके अपने जीवन में लीडर बन सकते हैं और अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।